अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप अब बिल्कुल तानाशाही शासन के उसमें आ गए हैं, क्योंकि उनकी अपनी आर्थिक व्यवस्था डगमगाती हुई, गिरती हुई उनको नज़र आ रही है। और जो खतरे उनको लगता है कि आने वाले टाइम में उनकी आर्थिक स्थिति को और कमज़ोर करेंगे, तो उस पर वो ज़्यादा ही मजबूती से आके, और जैसे उन्होंने वेनेजुला का हाल किया है, ऐसे वो करने की सोच रहे हैं। और उनको कहीं से बर्दाश्त नहीं हो रहा कि भारत एक उभरती हुई ताकत क्यों बन रहा है, क्यों जैसे उसकी सैन्य शक्ति बढ़ रही है भारत की, क्यों वो सस्ते दामों में तेल रशिया से ले रहा है। अगर अमेरिका ने टैरिफ वॉर्स शुरू किया है, टैरिफ की पाबंदियां बढ़ाई हैं, इतना कुछ किया है, तो भारत ने एशिया के दूसरे देशों के साथ या यूरोपियन देशों के साथ क्यों एक्ट साइन करे हैं, क्यों दूसरे एग्रीमेंट साइन करे हैं। इस तरह की जो बातें हैं अमेरिका से, ट्रंप से बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो क्या चाहता है, वो किसी तरीके से पहले क्या करता है, किसी भी देश में डंपिंग करता है। डंपिंग का मतलब होता है कि पहले उस देश को अपना आदी बना दो, उसको ऐसे ऐसे लालच दो या ऐसी ऐसी चीज़ें उस देश के साथ करो कि वो यूज्ड टू हो जाए, और फिर जब वो यूज्ड टू हो जाए उन चीज़ों का, तो फिर अपनी मनमानी करो। ऐसे ही उन्होंने वेनेजुला के साथ करा। अब वो क्या चाहते हैं कि भारत डेयरी प्रोडक्ट्स में नंबर 1 पे है, ठीक है, और आपको पता है हमारा कृषि प्रधान देश है, तो वो ये चाहता है कि जो उसका एग्रीकल्चर सेक्टर है, जो कृषि है, वो हमारे देश में आ जाए, और जो उसके सस्ते मतलब जो मशीन से बने हुए दूध हैं, चीज़ हैं, वो यहाँ पर आ जाए भारत की इंडस्ट्री में। अब वो क्या होगा, अगर वो यहाँ पे लेके आते हैं तो वो जो दूध है वो 20 रुपये किलो के हिसाब से मिलेगा। और यहाँ पे देखो हमारे पास पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, और कहीं से भी हमें हमारे देश के लोगों को अगर कोई सस्ती चीज़ मिलती है तो ऑब्वियसली वो चीज़ ख़रीदने लग जाएंगे। वो क्यों 50 रुपये वाला, 60 रुपये किलो वाला दूध खरीदेंगे। यहाँ पे क्या है कि हमारे जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उसमें हम भैंसों से, गाय से दूध धो के फिर बेचते हैं, तो जिससे क्या है कि उसकी लागत ही 50 रुपये 40 रुपये के करीब आती है, फिर हम उसको बेचते हैं। तो ऑब्वियसली अगर वो यहाँ पे आ जाएगा, उनका दूध आ जाएगा, कृषि आ जाएगा, एग्रीकल्चर यहाँ पे आ जाएगा उनका, तो जो हमारे जो देश के जो उपभोक्ता हैं वो सस्ती चीज़ खरीदेंगे। पर इन लोगों का क्या होगा, जैसे अमूल जैसी कंपनी को ही ले लो, वो क्या करती है, जितने भी लोग ये दूध की इनके पास भैंसें हैं, किसी के पास 2 हैं, किसी के पास 10 हैं, उनसे दूध लेके बेचती हैं, सबका इकट्ठा करती है। अब क्या होगा, ये लोग करते हैं तो उसको कहते हैं कि डंपिंग। पहले आप हमारे देश में आओ और सस्ती चीज़ बेचो, सस्ता दूध बेचो, चीज़ बेचो, डेयरी प्रोडक्ट्स बेचो, ऐसे ही एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बेचो। जो हमारे किसान हैं वो कहाँ जाएंगे, उनकी उत्पादन कहाँ जाएगी। तो अब वो पूरी तरीके से कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरीके से क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन ज़्यादा है और यहाँ पे कमाई बहुत होने वाली है, और जब यहाँ के लोग यूज्ड टू हो जाएंगे उस दूध को पीने के लिए, तो वहाँ पर हम अपने मुँह मांगे रेट से फिर बेचूँगा। पर हमें इस बात के अंदर यूनिटी रखनी है और ऐसे होने नहीं देना, क्योंकि इन लोगों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा कि मोदी के राज में क्यों ये देश तरक्की कर रहा है। और मैं टैरिफ बढ़ा रहा हूँ तो भी मोदी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मोदी ने दूसरी कंट्रीज़ के साथ वो कर लिया है। और दूसरे पहले वाले मैंने अपने उसमें बताया ही था कि मेन रीज़न वेनेजुला के ऊपर हमला करने का ये है कि वो क्यों उसका जो जितनी भी डॉलर के अंदर आदान प्रदान होना बंद हो रहा था, पेट्रो की जितनी भी वो होती थी, डील्स होती थी, और हमारे देश की तो जितने भी क्रूड ऑयल के जो डील्स हैं हम अपना ही रुपए में कर रहे हैं। अब अगर हम रशिया से तेल खरीद रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं दूसरी कंट्री से, तो हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हमारी अपनी जो करेंसी है उसको प्रोत्साहन मिले और वो आगे बढ़े, ताकि हमारा नाम हो सके। और वो ये इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा ट्रंप से, अमेरिका से वो नहीं चाहता, क्योंकि उसको पता है कि धीरे धीरे करके ये देश आगे हो जाएंगे और वो खुद ही नंबर 1 पे बना रहना चाहता है। अगर इतनी उसको वो है तो वो रशिया और चाइना के साथ भी ये सब करे, भारत के क्यों पीछे पड़ा हुआ है। तो इसलिए हमें इन सब बातों में समझदारी दिखानी पड़ेगी और यूनिटी देखनी पड़ेगी कि कौन सी जो सरकार है
वो हमारे हित की बात कर रही है और कौन सी ऐसी सरकार है जो ये चाहती है कि हमारा देश तरक्की करे।